अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे प्रोग्राम में बहुत दफा सी पैक का जिक्र हुआ है कि सी पैक है क्या, इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है, चाइना के लिए अहमियत इसकी क्या है, दुनिया इतनी दुश्मन है क्यों सी पैक पे। बहुत दफा प्रोग्राम में जिक्र हुआ, तो अरशद परवेज साहब से बात हो रही थी कि क्यों ना इसको थोड़ा सा जरा खोल के दिखाएं, दोस्तों को बताएं कि असल में ये है क्या। अरशद परवेज साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, बल्कि शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, सबसे पहले तो ये बताएं सी पैक पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और चाइना के लिए इसकी क्या अहमियत है सर। बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा अहम मौजू था, इसके ऊपर आपने दावत दी और इस पे हम हमारे लिए बात करना बड़ा ज़रूरी था। बार बार हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके ऊपर इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। तो जितना ये इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए है उससे आप समझ लें कि 100 टाइम अब उसको ज़्यादा कर लें वो चाइना के लिए। तो ये जो अभी आप पिक्चर शो कर रहे हैं ना, इसको अगर हम समझें तो ये सैटेलाइट की पिक्चर है और नाइट में ली हुई है। तो ये जो लकीर आ रही है, लकीर की जो राइट साइड है, ये राइट साइड शो कर रही है आबादी, जितनी लाइट्स शो कर रही हैं। जी। और ये राइट साइड का जो एरिया है चाइना का, ये है 40%। और जो लेफ्ट साइड का है जहां पे लाइट्स नहीं है, विजुअल्स नहीं नजर आ रहे हैं, ये है 60%। लेकिन इसके अंदर अहम यह है कि जो 40% एरिया है, इस 40% के ऊपर जो चाइना की आबादी है वो है 6%। और जो 60% एरिया है जो पाकिस्तान वाली साइड लग रही है, उसके अंदर चाइना की आबादी है 6%। और जो ये 40% है इसके ऊपर है 94%। तो आप ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपने दुरुस्त दिखाया। तो ये है असल सूरत हाल चाइना की। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें, ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है ना, ये जो तीन जो बड़े सहरा हैं, उन सहरा की जो चट्टानों वाली साइड है, वो ये तकरीबन तकरीबन ये जो लाइन है इसको ड्रॉ करती है। यानी कि यहां से एक कार का निकल जाना और मोटरसाइकिल का निकल जाना, ये तो है किसी हद तक, लेकिन इंतहाई दुश्वार गुजार। लेकिन अगर आप ये कहें कि ट्रक, ट्राले या ट्रेन का सिस्टम बनाया जा सके तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतना दुश्वार गुजार है, इतना दुश्वार गुजार है। और यहाँ पे जो तीनों सहराएं, इस लाइन के ऊपर ऊपर जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि रात के अंदर -40 डिग्री होता है और दिन के अंदर इंतहाई गर्मी होती है। ऐसे इलाके हैं, तो यहां पर इस किस्म की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। एक ये वजह है। और ये है कितना बड़ा, अगर आप नेक्स्ट पिक्चर लेकर आए जिसमें जोन बने हुए हैं, तो उससे एक अंदाजा होगा कि ये चाइना कितना बड़ा है। तो आप ये समझ लें कि जो टाइम जोन है अमेरिका के, वो 4 टाइम जोन है जी। 4 घंटों का फर्क है अमेरिका से अमेरिका के अंदर। ये एक जी। दूसरी है। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कहां कहां मैं पे आपको ये वो सी पैक जून जॉनसन वाली है। भी दिखा देता हूँ जो जी आप जोंग। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जून वाली भी हमें मिल जाए। जी। मेरे ख्याल तो ये में इसकी बात कर रहे हैं आप। जी नहीं, ये आप देख लें कि ये जो आबादी है, चलें इसी से बात हम शुरू कर लेते हैं कि ये जो आबादी है, इस आबादी को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, यानी कि जी। पाकिस्तान वाली साइड पे। तो यानी कि ये वेस्ट एरिया आ जाता है जो कि अपना पाकिस्तान वाली साइड पे आ ये रहा जो है छह चाइना का। परसेंट 6% वाली साइड पे जो 94% वाली वो वाली। जी, इस आबादी को ये चाइनीज की, क्योंकि तकरीबन आप कह लें कि 30 से 50 साल के बाद बहुत गंभीर सूरत हाल हो जाएगी चाइना के अंदर। वो जी। जो लोग हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको, यानी कि इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन जो लोग आज 50 साल की उम्र में हैं वो 30 साल के बाद कहाँ होंगे, वो 80 साल के होंगे। तो ये, और जो आबादी बढ़ रही है तो उसको शिफ्ट करना है। ये अगर आज से हम देखें तो तकरीबन 80 साल पहले यहां पर जो आबादी थी वो आप कह लें कि 96% थी। और 4% जो सी थी ना वो इस इलाके के अंदर थी। और मंगोलिया का बहुत बड़ा पार्ट जो सा ना वो खो दिया गया चाइना की तरफ से, क्योंकि वो उसका दिफा नहीं कर पा रहा था। तो ये पूरी चाइना की जो सी है ना, ये साइड जो सी है ना आबाद करनी है। और एक बात, दूसरी बात ये है कि इसमें अगर आप पिक्चर्स और लेके आए तो वो उसमें ये पता लगता है कि जो पाकिस्तान वाली साइड है, यहां से अगर सीपैक को ये करते हैं, ये 5 जोन है। 5 जोन का मतलब ये है कि एक फ्लाइट एक कोने से लें
तो तकरीबन 8 से 9 घंटे की वो ब्लू वाली साइड पर अगर जाएगी। UCT 5 से फ्लाई करें तो वो UCT 9 ऊपर तक वो ब्लू कलर पे जाए तो 9 घंटे की 9 घंटे की फ्लाइट होगी। हम्म तो ये अगर हम छोटा सा नजर आ रहा है तो ये छोटा सा नहीं है, ये पूरा एक बरे आजम है। हम्म तो ये सूरत हाल है। और जो हम देखते हैं पाकिस्तान वाली साइड पे, तो चाइनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मां सिवाय मतलब इसके। ये चलो इसी पे ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के अलावा चाइना के पास कोई दूसरी ऑप्शन है? देखिए, एक साइड पे रशिया आ रहा है और दूसरी साइड पे इंडिया आ रहा है। जी लेकिन ये जो ऑरेंज वाली साइड नजर आ रही है, जी इस साइड से पाकिस्तान लग रहा है। और पाकिस्तान से सिर्फ उनके पास ये आता है कि रोड एक बहुत बड़ा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि रोड का होगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है। फिर पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के अंदर इनको बहुत बड़ा हब बनाना होगा, यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि जो 40% एरिया है ना चाइना का, उसके अंदर से जो इनकी ज़राअत है वो इतनी बड़ी ज़राअत है कि पूरी दुनिया के अंदर वो सप्लाई कर रहे हैं। और अगर ये तकरीबन पाकिस्तान वाली साइड का अगर ये रन कर जाता है जो सी पैक है, तो आप ये समझ लें तो कि जितना 40% टोटल आबादी के अंदर से जो ज़राई एरिया है उसको अगर इस साइड पे लेके आएंगे तो ऑलमोस्ट इतना ही ये वाली साइड हो जाएगी। लेकिन इसकी ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगी? ये ट्रॉलों से होगी, ये ट्रेन से होगी, ये पूरा एक निजाम बनाना पड़ेगा। स्टार्ट जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद ये सारे शाहराहें खुलती चली जाएंगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा ना, बेनिफिशियरी जो होगा वो पाकिस्तानी होगा। लेकिन अगर आप इसको समझ लें तो कि पूरी की पूरी दुनिया इस चीज को रोकना चाहती है। वो सी पैक की इस तरह से ना दुश्मन के एक रोड बन रही है और वो उसको रोकना चाहती है। वो बल्कि ये बात जानते हैं कि 40% एरिया जो सा है वो सिर्फ चाइना जो है वो अपना इस्तेमाल कर रहा है। इंडस्ट्री छोड़ दें जरिए तौर पे, तो वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप यूरोप में रहते हैं, आपको पता है कि इस टाइम में जिस मर्जी आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां पे जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो रही हैं वो चाइनीज हो रही हैं। अब ये आप देख लें कि इसके अंदर ये जो जितना इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। या तो इंडिया नजर आ रहा है, उसके बाद ये चाइनीज जो है ना यहाँ से अपने रास्ते निकाल रहे हैं। बर्मा है, भूटान है, और बांग्लादेश तक ये सारा मामला जो है ना उन्होंने अपना सेटल रखा हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान की साइड आपको नजर आ रही है, जिस तरफ पाकिस्तान है, यहां से इनको एक और बड़ी सहूलत है। एक तो इनकी तमाम ट्रांसपोर्ट यहां से होगी, एक ये बात है। लेकिन जो दूसरी जानिब है, अदर साइड पे लेके आए, लेफ्ट साइड पे, तो आपको पता लगेगा कि ये जो पाकिस्तान वाली साइड है ना, इस साइड से इनको दो बेनिफिट आ रहे हैं। बेनिफिट ये क्या है कि चाइना को इस सारे सिस्टम को रन करने के लिए बहुत बड़ी मिकदार चाहिए एनर्जी की। वो कहां से मिल सकती है? वो ईरान से मिल सकती है, वो सऊदी अरेबिया से मिल सकती है, वो जो रशियन स्टेट्स हैं वहां से मिल सकती है। उसके लिए जो वाहिद रास्ता है वो पाकिस्तान है, जो पाइप के थ्रू जो है ना ये सारा ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और बहुत ही बड़ी मिकदार में चाहिए। तो ये है वो मेन वजह कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इतनी अफरा तफरी फैलाई हुई है। यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है कि आप लूट मार करो, प्लस हम भी देते हैं, और आप ला के रखो, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ये थोड़े से भारी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने देना। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर आप ये देख लें कि ये चाइनीज अगर अपने जो 60% का आप कह लें कि तकरीबन 20-25% एरिया होगा जो कि ज़रूरी तौर पे बहुत बड़ा इनकलाब लेके आएगा। एक बात, पाकिस्तान क्यों बेनिफिट लेगा कि जब चाइनीज यहां से अपना बेनिफिट्स लेंगे ना और यहां से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो पूरे पाकिस्तान को खुशहाल करना होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा खुशहाल होने वाला एरिया होगा वो बलूचिस्तान होगा। तो यही वजह है कि यहाँ पे नफरतें बोई जाती हैं, यहाँ पे और मामलात, और इतना जरखेज इलाका है बलूचिस्तान का। इसको इसमें जरा चले फिर ये ऐड कर दें कि ज़राअत को कितना फायदा होगा। जैसे आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान जितना एक सूबा के रकबे के लिहाज से। जी ज़राअत में कितना फायदा होगा इसको? पर देखें, जितने आदादो शुमार है, जिस तरीके से माजी के अंदर 2 दफा मियां नवाज शरीफ ने कोशिश की कि किसी तरीके से ये सी पैक कंप्लीट हो जाए,
आप समझ लें कि जितने बलूचिस्तान के जो लोग हैं उसमें कई गुना आबादी चाहिए होगी उसको सिर्फ संभालने के लिए। पूरा बलूचिस्तान तो खुशहाल होगा, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा, लेकिन लेकिन ये इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन आप ये समझ लें कि सोशल मीडिया की वजह से ये तमाम इंफॉर्मेशन जो पास हो रही हैं, ये चीजें, इसकी वजह से जब राज खुल जाता है ना, पत्ते खुल जाते हैं कि ये हमें क्यों रोका जा रहा है, यहाँ पे नफरतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, यहाँ पे ज्यादतियां क्यों होती हैं, यहां पर खामखा की ताकतें आके क्यों जोर लगाती हैं। वो इस वजह से जोर लगाती हैं कि उनको ये पता है कि चाइनीज ने तो अपने 30 से 50 साल हैं, तो डेफिनेटली अगर वो 3-4 साल उनके जाया हो गए हैं तो वो सब्र कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे इन्फ्लुएंस नजर आता है, बड़ा नजर आता है। तो ये है मेन वजह कि जो चाइनीज की जो जरूरत है ना, उन्होंने हर सूरत में यहां से रास्ता निकालना है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कौन आया था और अड्डे किसने नहीं बनने दिए, क्या वजूहात थी। यानी कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान के कश्मीर की जानिब मूव करती है इंडियन फोर्सेस, तो चाइनीज क्यों लद्दाख में आगे आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मुक्कों से नहीं, हाथों से नहीं, फिर हम किसी और तरीके से भी निमट लेंगे, आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए कि इन प्रोजेक्ट को रोकना इंडिया के लिए भी बहुत वो है, टारगेट दिया गया है उनको कि आप इसको रोको किसी तरीके से, लेकिन ये हमारे पास एक गोल्डन चांस है। तो ये है मेन वो वजह जो हम कई दफा अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते हैं, बहुत तफसील से हो सकती हैं और बहुत सारी आपको पता ही है कि हमारे पास मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, लेकिन हम कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से हम दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे बात खत्म करते हैं जी। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में काफी वाज़ेह हुआ है कि इसकी जरूरत कितनी है, ये पाकिस्तान ही क्यों सूट करता है। एक साइड पे आपने जो बताया इंडिया है और दूसरी साइड पे रशिया है। तो पाकिस्तान सबसे, एक तो ये रास्ता भी क्लोज है, सेफ भी है हर लिहाज से, और फिर बलोचिस्तान और फिर उनका इलाका, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और संदीला साहब, उन्होंने एक बात जो है ना, जो रशिया की साइड है वो भी पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, हम्म, रोड्स नहीं बन सकते, और जो इंडियंस हैं वहां पे भी पहाड़ी सिलसिला है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो जी, सेफेस्ट और जो एरिया और जो जो आसान सूट करता तरीन है, वे है वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान है। कि पाकिस्तान। यानी कि आप 100-150 किलोमीटर के बाद बिल्कुल मैदानी एरिया आ जाता है और बेहतरीन रोड आ जाते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाता है। और जो जो टॉपेस्ट साइड है वो भी इतनी ही नहीं है, वो टॉपेस्ट साइड पाकिस्तान की तरफ से महसूस होती है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी ऊपर है। तो जी, वो फिर आप समझ लें कि ये एक वे है, ये पाकिस्तान जो है ना, गवादर पोर्ट और ये सब, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कुदरत का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में देखने वालों को ये बड़ी अच्छी तरह समझ आई है। मकसद ये था प्रोग्राम में हम इस पे बात करते हैं ताकि आप लोगों को बताया जाके समझाया जा सके कि ये मसाइल सारे है क्यों। पाकिस्तान, चलते हुए पाकिस्तान को जो 2027 तक बकौल इसहाक डार साहब के दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनी थी, और उसमें कितना बड़ा रोल था, जिसको एक सड़क का नाम दिया जाता है या कहा जाता है, वो एक सड़क नहीं है। ये बहुत बड़ा रोल होना था इस प्रोजेक्ट का। और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा फिर ये लड़ाई सारी झगड़े जो है ना, वो एंड ऑफ डे पे इसी पे आकर रुक रहे हैं, यहीं पे आके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कहते हैं ना कि वो बुरी सी मिसाल है कि डी चौक से पैदा हुए थे, डी चौक में मर जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मनसूबा है ना, ये जो खत्म किया गया है, ये जिनका खत्म जो बनाने वाले थे वो वापस आएंगे, इसको लेके यहीं से चलेंगे, पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और पाकिस्तान दुनिया की अजीम तरीन कौमों में से कौम बनेगी, जिसमें इंशाल्लाह। मनसूबे का बहुत बड़ा इसमें हाथ होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे रशद भाई को इजाजत दें, अपना ख्याल रखें।